अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सो यू विल बी फ़ाइन। तो जी आज सुबह सुबह से मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, तो मेरे भाई ने मुझे 3 बार उठाया, फिर भी मैं नहीं उठ रही थी क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं होती है। तो जैसे जैसे मैं उठी तो अपने भाई के लिए मैंने यहाँ अंडे बॉयल करने के लिए रख दिए, उधर चाय मैंने चढ़ा दी। सुबह सुबह दिल ही नहीं करता कि नींद से उठकर और सुबह बंदा सबके लिए नाश्ता बनाए। तो भाई हमें बनाना पड़ता है क्योंकि मेरे भाई को आज कहीं ऑफिस जाना था, देर हो रही थी, तो उसने मुझे 3 बार उठाया। फिर मैं उठी, जल्दी से मैंने चाय ये सब रख दिया। उसके बाद ये ब्रेड गरम कर रही थी उसके लिए। तो मेरे भाई माशाल्लाह हेल्दी नाश्ता करते हैं, तो ये बॉयल अंडे में सब परफेक्ट नाश्ता उनके लिए बना दिया। तो आप उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह सबके भाइयों को सलामत रखे। उसके बाद कुछ मेहमान हमारे घर में आए थे, तो उनके लिए मुझे नाश्ता बनाना था, तो उनकी चाय मैंने इधर रख दी। वैसे मेरे भाई फीकी चाय पीते, तो पहले मैंने उसके लिए निकाली, उसके बाद मेहमानों की चाय में चीनी डाल के आँच तेज़ कर दी। तो भाई उनका नाश्ता भी रेडी हो गया। इतने खूबसूरत कप मुझे लग रहे हैं बड़े बड़े। तो उनके लिए मैंने ये ब्रेड भी गर्म कर ली थी क्योंकि ब्रेड थोड़ी सी मुझसे जल गई थी, पर कोई मसला नहीं था, वो खा लेते हैं। तो भाई उसके बाद मेरी चच्ची जान उठ गई, उसके लिए मुझे चाय रखनी थी। तो ये हमारे घर में बारी बारी सब उठते हैं ना, फिर तो भाई सबके लिए अलग अलग चाय बनती है। मैं कहती हूँ सब सुबह को जल्दी उठ जाएं और सबका नाश्ता एक ही दफ़ा हो, एक ही दफ़ा हम पतीला रख दें, सबकी चाय रख दें, तो ये बिल्कुल परफेक्ट होता है मुझे लगता है। तो ये जी मेरी अपनी चच्ची के लिए चाय मैंने रख दी। वो पूरा मग भरा हुआ पीती, क्योंकि थोड़ा सा भी उसमें कम होता है ना, वो कहती है मैं नहीं पीऊँगी, अब ले जाओ अपनी चाय। तो मैं अभी उसको चाय दे के आती हूँ, फिर मुझे अपनी चाय बनानी थी। तो जैसे ही मैं बाहर आई तो बाहर का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त था और इतनी ठंडी हवा और ये बादल, तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। मैंने कहा मैं भी अपनी चाय इधर ले आती हूँ और यहीं पी लेती हूँ। तो ये भाई सारा दिन ये गाड़ियाँ यहीं पर चलती हैं और ये मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ। वैसे आपको लगता होगा मेरे पास ये एक ही कप है, पर ये मुझे अच्छा लगता है, इसी वजह से मैं इसी में ही पीती हूँ हर वक्त। तो ये पूरे हमारे गैलरी से ये व्यू नज़र आता है यहाँ। तो आज भाई हमें मशीन भी निकालनी थी, कपड़े वैसे ही धोने थे। तो थोड़ी देर के बाद पता चला कि बारिश हो गई। तो इतनी तेज़ हवा तूफ़ान था कि पूरे दरवाजे हमारे टूट गए थे। यहाँ पर देखें, ये ट्रैफिक हर वक्त यहाँ जाम होता है। तो भाई बारिश तो हो गई, हमने कपड़े भी निकाल लिए थे। अब मैंने कहा क्या होगा, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद मौसम बहुत ही अच्छा हो गया और ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। मैंने कहा बाहर चलते हैं कुछ खाने पीने, पर हमारे घर में कोई चलता ही नहीं है। भाई ऐसे मौसम में बंदे को बाहर निकलना चाहिए, अपना दिल ऊपर करना चाहिए, पर बस भाई हम घर में ही बैठे होते हैं। तो भाई यहाँ बारिश हो गई थी ख़त्म। उसके बाद ये ऊपर से व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, पर मज़ा बहुत ही आज था। मुझे लगता है ये फिर से वही ट्रैफिक हमारी आ गई। तो भाई मेरी मोबाइल का इतना रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, मैं सोच रही थी कि अब नया सेल फ़ोन ले लूँ, तो इंशाल्लाह ज़रूर लूँगी। वैसे जो भी बंदा ब्लॉग बना रहा है ना, उसके लिए आईफ़ोन बेस्ट है। अच्छा रिज़ल्ट, हर चीज़ एडिटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है। पर वो मेरे टीचर ने एक मुझे सवाल बताई थी एक बात, तो उसने कहा था जब आपकी औकात साइकिल की ना हो तो आप जहाज़ अल्लाह से मांगे। तो वही मेरे साथ भी सिचुएशन हो। इंशाल्लाह हम सब भी आईफ़ोन लेंगे। तो भाई हम जो रक्षा पकड़ते हैं तो बहुत ही दूर हमें पड़ता है, मेन रोड पर मिलता है, तो वहीं से हम अपना रक्षा पकड़ते हैं, फिर अपने सफ़र पर चलते हैं। ये कराची का व्यू आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही होगी काम की। उसके बाद मैं घर आ गई थी, मुझे बहुत ही भूख लग रही थी, मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया था। तो ये मैंने कद्दू जो बनाए थे वो हैं और दही। वैसे कद्दू की रिकॉर्डिंग मैंने की थी, तो वो मुझसे नहीं हो पाई, पता नहीं क्यों डिलीट हो गई। तो भाई इधर मेरे भाई फ्रूट लेके आए थे, वो मुझे पूरा सेट करना था। ये हमारे घर में ऐसे प्यार से बंदे को बुलाते हैं, भाई इधर आओ, फिर बता देते हैं भाई आपको ये काम करना है, तो फिर बंदा उधर ही चुप हो जाता है। तो खैर अभी मैंने ये पूरा फ्रूट इधर रख दिया। मैंने फ्रूट पूरा धोना था, एक हाथ में मेरे फ़ोन था। मैंने कहा बस अभी फ़ोन रखूँगी तो बाद में धोऊँगी उसके बाद। तो भाई रात के खाने में मैंने कढ़ाई बनाई थी और मटन का सालन। वैसे ये टमाटर कराची के ऐसे ये गलते ही नहीं है, वैसे मुझे लगता है ये हम फ्रीज़र में रख देते हैं ना, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बर्फ़ इसमें जम जाती है, तो इस वजह से नहीं गलते। तो खैर मैंने इधर कढ़ाई अपनी बना ली थी, बस थोड़ा सा इसमें मुझे पानी डालना था और मैंने मटन का सालन भी रेडी कर लिया था। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक है। तो आई होप डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।